तो जयपुर से खबर है, सीएस वी श्रीनिवास एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, सीएस वी श्रीनिवास एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज हम लोग 5 अफसर हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर्ड एक कमेटी को रिपोर्ट किए थे पिछले हफ्ते, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, एडिशनल डीजी रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक, एज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तो इस संबंध में उनका कहना था कि राजस्थान में जो ट्रॉमा केयर सेंटर्स हैं, इनको लेवल 1 और लेवल 2 ट्रॉमा केयर सेंटर्स को इम्प्रूव करें, रोड सेफ्टी फंड का बेहतर उपयोग हो, सारे नर्सेस एंड फैकल्टी को एडवांस लाइफ सेविंग सिस्टम से ट्रेनिंग्स दिलाए जाएं, बेसिक लाइफ स्किल्स में ट्रेनिंग दिलाए जाएं और हर ट्रॉमा केयर सेंटर पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और डिप्लॉयमेंट ऑफ नर्सेस और डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, और इसी प्रकार से जो सर्जिकल थिएटर्स हैं, इनमें क्या अवेलेबिलिटी है, इसकी एक डाटा सेट बनाएं और राजस्थान में जो रोड सेफ्टी हैं, इसके ऊपर बढ़ाने में ट्रॉमा सेंटर्स का एक बहुत अहम भूमिका है। तो इसका एक व्यापक रोड मैप क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करने के लिए उनका निर्देश थे। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे सामने कुछ बातें रखे गए हैं कि रोड सेफ्टी फंड को किस प्रकार से यूज़ किया गया है ट्रेनिंग्स में, नर्सेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मैंने आज देखा हूँ। और जैसे आपको विदित है, कई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा कई वर्षों का अनुभव रहा है और हम लोग जल्दी अगले 10 दिन में या 15 दिन में एक रोड मैप ऑन ट्रॉमा केयर फॉर्मुलेट करेंगे और कुछ एपेक्स इंस्टीट्यूशंस के साथ भी संपर्क करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक वायबल प्लान सबमिट करने की प्रयास करें। जिस तरह से ट्रॉमा सेंटर ये बनाया गया था, अब मौजूदा स्थिति में इस तरह दबाव है, अपेक्स ट्रॉमा सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, अगल बगल की जगह है जो उसको लेकर के कोई प्लान जी हाँ, कुछ मुद्दे रखे गए हैं, मैं इस पर फॉर्मुलेट करूँगा। तो आपने सुना, देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं वो की जानी है, क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये सब कुछ देखा गया है। ये सारी व्यवस्थाएं जिनका जायजा लिया गया है। सीएस वी श्रीनिवास एसएमएस अस्पताल पहुंचे और उनका जो वक्तव्य है वो भी हमने आपको सुनाया कि क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। जयपुर का सीएमएस अस्पताल, जहां पर अलग अलग वार्ड्स का जायजा लिया, ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं को भी देखा गया और अन्य वार्ड्स का भी जायजा लिया गया कि क्या क्या व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं, क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका दावा तो किया जाता है और जो दावे हो रहे हैं, क्या वो सब कुछ अस्पताल में मौजूद है या नहीं। ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा गया। तो देखिए, सीएस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और ऐसे में फ़िलहाल ये तस्वीरें जो दिखाई हैं, ये एसएमएस अस्पताल की हैं जयपुर के, जहां पर अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा लेने के लिए पहुंचे थे। ट्रॉमा सेंटर भी गए, इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ बाकी के जो वार्ड्स हैं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायज़ा लिया गया है सीएस वी श्रीनिवास की ओर से। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए जायजा लिया गया है अस्पताल का, अलग अलग वार्ड्स को चेक किया जा रहा है कि क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या सिर्फ दावे हैं।
और ट्रॉमा सेंटर के एक एक वार्ड्स में जाके, एक एक सेंटर्स पे जाके विज़िट किया है। ख़ास तौर पे रोड सेफ्टी जो है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। तमाम जो अधिकारी थे, वो परिवहन विभाग की बात करें, PWD की बात करें, जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं ट्रॉमा सेंटर्स के साथ में, सभी की एक सामूहिक जिम्मेदारी रहती है कि कैसे और ट्रॉमा सेंटर बेहतर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फीडबैक जो हैं वो आज दिए गए हैं। ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो एक स्टैंडिंग गाइडलाइंस है, उसकी स्टैंडिंग गाइडलाइंस के बाद में कमेटी का गठन हुआ था, और वही कमेटी आज मुख्य सचिव के साथ में थी, जिसने पूरे के पूरे SMS ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। SMS ट्रॉमा सेंटर पिछले दिनों में चर्चाओं में भी रहा था, क्योंकि अचानक से एक बड़ी यहाँ पे आगजनी की घटना हुई थी। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए थे कि ट्रॉमा सेंटर की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेके और यहाँ की कार्यप्रणाली पे। तो मुख्य सचिव ने सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये सीधे जनता से जुड़ा हुआ विषय रहता है, स्वास्थ्य महकमे की जब बात करते हैं, और ट्रॉमा सेंटर जहाँ पे तमाम एक्सीडेंटल केस, किसी भी तरह के बड़े जो हादसे हो जाते हैं, उसके बाद में सबसे पहले मरीज को ट्रॉमा सेंटर ही रेफ़र किया जाता है। ये अपने आप में कभी कोई जब बड़ा एक्सीडेंटल केस होता है, बड़ी आगजनी की घटनाएँ हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर को मजबूत रखना, एक मजबूत कड़ी के तौर पे वो सामने निकल के आता है। कैसे रोड सेफ्टी को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, और जो आज का पूरा दौरा रहा है, इसको लेके 15 दिन के अंदर अंदर एक जो पूरी एक व्यापक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट जो है वो CS तक पहुंचेगी, और उस रिपोर्ट पे सरकार के साथ में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, परिवहन विभाग की बात करें, PWD की बात करें, और ख़ास तौर पे SMS हॉस्पिटल की बात करें, SMS मेडिकल कॉलेज की बात करें, सब मिलके कैसे और बेहतर किया जा सकता है ट्रॉमा सेंटर को, ताकि एक एग्जाम्पल बन सके। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए और ज्यादा जरूरी होता है इनकी देखरेख भी करना और व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहना। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा है, CS यहां पर पहुंचे थे और जायजा लिया अलग अलग वार्ड्स का।